नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे बेस मेटल्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। स्पेशली अगर कॉपर की बात की जाए तो फैब वायदे में 1400 के ऊपर पहुंच गया है। ऑल टाइम हाई पर कॉपर ट्रेड कर रहा है, जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। आज 6.5% चढ़ चुका है भाव। एल्युमिनियम की बात की जाए, ये भी तकरीबन 5% की अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है। आज 347 पर ट्रेड कर रहा है एल्युमिनियम। जिंक की बात की जाए, ये भी तकरीबन 0.25% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 343 पर जिंक ट्रेड कर रहा है। लेड की बात की जाए तो 200 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। निकेल में भी तेजी देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए पूरे बेस मेटल पैक में मजबूती देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रेडर्स जिंक, कॉपर, लेड, एल्युमिनियम में कहां खरीदारी का मौका है ट्रेडर्स के लिए, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान 3 ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। मयंक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू ब्रिज, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, आज के सेशन में कॉपर रिकॉर्ड हाई पर है, 1410 का भाव चल रहा है। तेजी की वजह क्या है, क्या देख रहे हैं? कोई मेजर फंडामेंटल्स फैक्टर्स डेवलप हुआ है क्या? ब्रिज जी, मुझे लगता है कि आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, क्योंकि आप 1500 के टारगेट कई बार बोले सर 1500 कब आएगा, 1500 कब आएगा। मुझे लगता है कि 1500 हम 2026 के एंड तक का टारगेट ले रहे थे, पर जिस प्रकार से मोमेंटम चल रहा है, मुझे लग रहा है कि मार्च एंड तक ही, फाइनेंशियल ईयर एंड तक ही 1500 रुपए के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। फैक्टर्स कौन से हैं सर जो प्राइसेस को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी बुलिश हैं कि 2026 में कॉपर में तेजी रहेगी? देखिए ब्रिजी, पहले तो इंडस्ट्रियल डिमांड, दूसरा सप्लाई की कमी, डिमांड ज्यादा, दूसरा टेक्निकल चार्ट पे भी ब्रेकआउट, और ये सारे रीजंस हैं। और चाइना की तरफ से जिस प्रकार से डिमांड निकल के आ रही है, जिस प्रकार से जो इंडस्ट्री में डिमांड निकल के आ रही है, इन सारे फैक्टर्स के कारण हमें बेस मेटल्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और दूसरा रीजन ये भी है कि जिस प्रकार से प्रेसियस मेटल में आंधी, या हम बोल सकते हैं आग लगी हुई है, डेली हम देख रहे हैं कि 5-6% का अप मूव देखने को मिल रहा है। और ये जो कमोडिटी के प्राइस काफी दिन से ना, मतलब इनमें इन्फ्लेशन का असर नहीं था, तो वो रीजन भी है। इसलिए ये साल मुझे लगता है कि कमोडिटीज के नाम ही होने वाला है। इस साल कमोडिटीज के नाम, हाँ सर, स्पेशली मेटल और प्रीसियस मेटल्स। जी 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 ब्रिज जी। कॉपर में अभी क्या सर, इस लेवल पर खरीदारी करना चाहिए या डिप आए तभी? ट्रेडर्स के लिए क्या राय रहेगी आपकी? देखिए ब्रिजी, देखिए लेवल्स हम दे देते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो लेवल्स है, क्योंकि जिस प्रकार से मोमेंटम बना हुआ है, आप देखिए रहे कि लगातार डेली हम जिस लेवल पे खड़े होते हैं, अगले दिन फिर से वहां से गैप अप खुलने को मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि अगर 1350 से लेकर 1360 के आसपास की अगर रेंज मिलती है, तो वो एक बेस्ट रेंज हो सकती है। वहां पर आपको बाई करके फिर चलना चाहिए। और हम टारगेट देख पाएंगे 1500 से 1550 रुपए तक का टारगेट देख पाएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 1320 रुपए का। जी। बाई ऑन डिप की ही रणनीति आपको अपनानी चाहिए। अगर आप के पास में, फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारे लोग फिजिकल में भी काम करते हैं कॉपर में, हाँ। तो उनको क्या करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कुछ पोजीशन अभी खरीद ली, कुछ पोजीशन थोड़ा डिप आया वहां पे खरीद ली, फिर थोड़ा डिप आया तो वहां पे खरीद ली। ठीक है, ताकि अगर मान लीजिए यहाँ से 1500 रुपए की तरफ भी मार्केट चला गया, तो वो उनका मोमेंटम मिस ना हो। ओके, यहाँ पर डिप में बाय करने की सलाह दी जा रही है। 1350 पर खरीदारी करें, 1550 तक के टारगेट के लिए 1320 का स्टॉप लॉस लगाएं। सर, 1350 पर आएगा ना कॉपर नीचे? मैं ब्रिज जी वही बोल रहा हूँ आपसे कि जरूरी नहीं कि वो लेवल आए, इसलिए डिप में ही बाई करें। आप एसआईपी बेसिस पे बाई कर सकते हैं। हाँ। एसआईपी जैसे मान लीजिए कुछ पोजीशन आपको, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको 100 केजी कॉपर खरीदनी है, तो 10 किलो आपने सीएमपी 1400 पे खरीद लिया, 10 किलो आपने 1390 पे अगर आया इनकेस वहां खरीद लिया, 10 किलो आपने 1380 पे खरीद लिया। कुछ इस तरह से आप बाइंग करके चल सकते हैं, ताकि, क्योंकि अभी जिस प्रकार का आप मोमेंटम देख ही रहो ब्रिज जी, सिल्वर लगभग 4 लाख रुपए के ऊपर चली गई है, बिल्कुल लाइफ टाइम हाइस पर है। तो जरूरी नहीं कि आपको जो आप आज स्क्रीन पर रेट दिख रहे हैं वो आपको कल देखने को मिले। जी बिल्कुल, कॉपर पर ये राय है। प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं 1410 पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। सर, एल्युमिनियम पर भी आपसे राय लूंगा। आज 4.5% से ज़्यादा का रैली हम लोग देख रहे हैं एल्युमिनियम में भी। क्या राय रहेगी? 347 का भाव चल रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ब्रिज जी, एल्यूमिनियम में भी आपको बाई ऑन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए। जैसा कि अगर आपके याद हो कि हम शो करते थे लगभग 4-5 महीने पहले, जब एल्यूमिनियम 270-80 रुपए के आसपास चलता था, और हमने शो में बोला भी था कि एल्यूमिनियम, ब्रिज जी, मतलब अभी तक एल्यूमिनियम परफॉर्म नहीं किया, और ये सारे मेटल्स को आउट परफॉर्म करेगा बहुत जल्दी।
तो मुझे लगता है कि सेम एल्यूमिनियम वैसा कर ही रहा है। आपको यहाँ पर बाई ऑन डिप की ही रणनीति अपनानी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे 315 से 20 रुपए के आसपास इन केस आपको मिलता है, तो फिर वहां पे अगेन आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वहां से आप बाइंग करके चल सकते हैं। बट करंट लेवल पे बाइंग करना आप एसआईपी बेसिस पे कर सकते हैं। पूरा माल एक बार में ना खरीदे, आप एसआईपी बेसिस पे खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल, एसआईपी के बेसिस पर खरीद सकते हैं। दर्शकों को एक चीज़ और बता दूं, कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्क्रीन पर प्राइजेस अलग दिख रहा है और मैं अलग बता रहा हूं। तो आप लोगों को बता दूं, मैं फैब वायदे की बात कर रहा हूं क्योंकि उसी में पोजीशन बनेगी, क्योंकि जैन वायदे की 30 तारीख को एक्सपायरी है। तो जो प्राइजेस स्क्रीन पर हो जैन वायदे का है, फरवरी का वायदे का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, उसके अकॉर्डिंग ही देखिएगा। जिस वायदे में ट्रेड का सजेशन दिया जा रहा है वहां पर ही आप लोग पोजीशन बनाइएगा। मयंक सर, जिंक पर भी आपसे राय लेंगे। फरवरी वायदे में 343 का भाव चल रहा है, क्या रणनीति होनी चाहिए सर? आज देखें तो 0.25% चढ़ा हुआ है भाव। ब्रिजी, जिंक में अभी भी संभावनाएं बरकरार है। मुझे लगता है कि जिंक 350 से लेकर 400 रुपए तक के लेवल, मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक 400 रुपए जिंक हम देख पाएंगे। तो इसमें कोई डिप मिलती है 335 रुपए के आसपास, वहां पे आपको बाई करके चलना चाहिए। टारगेट रहेगा पहला 346 रुपए का, सेकंड 350 रुपए का, और स्टॉप लॉस रहेगा 331 रुपए का। इसमें ब्रिजी चैनल का ब्रेकआउट भी हुआ है 323 रुपए के आसपास, डेली चार्ट पर चैनल का ब्रेकआउट भी हुआ है यहाँ पर। एक बार जो कि सर, जी सर, जिंक का ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर देंगे एक बार? हाँ, आपको 335 रुपए के आसपास बाई करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 331 रुपए का, टारगेट रहेगा 340, सेकंड टारगेट 350 रुपए का। जी बिल्कुल, जिंक का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। डिप में ही बाय करना है। फरवरी वायदे की बात की जाए तो 343 का भाव चल रहा है, 335 पर मिले तो लॉन्ग करें, 350 तक के टारगेट के लिए 331 का स्टॉप लॉस लगाएं। सर, लेड पर भी आपसे राय लूंगा। 199 का भाव चल रहा है फरवरी वायदे में, क्या किया जाए? ब्रिजी, लेड ने जिस प्रकार से अभी तक बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दी है मेटल दूसरे मेटल्स के मुकाबले, मुझे लगता है कि लेड में एक अच्छा खासा मूव देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 185 का एक ब्रेकआउट भी हुआ था और ये रेंज का ब्रेकआउट काफी दिनों बाद हुआ था। तो मुझे लगता है कि जब तक प्राइस 185 के ऊपर है तब तक लेड में आपको बाई ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से दूसरे मेटल्स में हमें देखने को मूव मिला, जैसे कॉपर 700 रुपए की 1400 हो गई, निकल 1200-1300 रुपए पे हम देखते थे आज से 3-4 महीने पहले, अब आज 1750 रुपए के उस पर चल रहा है। जिंक भी, एल्यूमिनियम में भी जिस प्रकार का मूव हुआ, तो मुझे लगता है कि एक मोमेंटम लेड में बाकी है। तो मुझे लगता है लेड के प्राइस आपको 230 से लेकर 250 तक देख सकते हैं, पर क्योंकि स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, आपको ये स्टॉप लॉस अगर आप लगाना चाहें, पोजिशनल कॉल है, तो यहाँ पर 183 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, पर टारगेट भी यहाँ पर बड़े हैं। तो लेड में काफी बड़ा मोमेंटम आने वाले समय में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट है 183 से 185 की रेंज में टेक्निकल चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ है। जी बिल्कुल, ये सर की राय है। सर, निकल पर भी आपका व्यू जानना चाहेंगे। 1749 का भाव चल रहा है, क्या कुछ लेवल्स देख रहे हैं? ब्रिजी, यहाँ पर बाई ऑन डिप की ही रणनीति मैं दर्शकों को देना चाहूंगा कि कोई भी डिप मिलती है, आपको कोई भी टेक्निकल चार्ट पे सपोर्ट का प्राइसेस मिलते हैं, तो वहां पर आपको बाई ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग एक्चुअली जिनका मोमेंटम बड़ा है, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो वो एसआईपी बेसिस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये मेटल्स को लेकर सर की राय है। तमाम मेटल्स को लेकर जो लेवल्स बताए गए उस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। स्पेशली कॉपर ऑल टाइम हाई पर है। 1400 का जो 1500 का टारगेट लिया जा रहा था इस साल के लिए, 1410 का लेवल तो अभी साल के पहले महीने में ही दिखाई दे रहा है। तेजी कंटिन्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं कॉपर का। सर, समय भी हो चुका है, आपकी ओर से डिस्क्लेमर चाहेंगे? जी, जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल डिस्कस किए हैं वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, साथ साथ खुद भी एनालिसिस करें। जी बिल्कुल सर, स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाएं, ये सर की भी राय, हमारी तरफ से भी यही सजेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिजी, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर राय ली जाती, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं, तो उस पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस लगातार प्राइम मेंबर्स के लिए प्रीमियम और एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आ रहा है, तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही, आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।